मित्रों, ग्रहण काल में जो ब्रह्मांडीय प्रभाव होता है, जो ग्रहों का प्रभाव होता है, वो बड़ा हानिकारक होता है। तमाम से प्रिकॉशंस दिए जाते हैं कि ग्रहण के अवसर पर ऐसा करें, ऐसा ना करें। आज उन्हीं के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ग्रहण काल के अवसर पर नकारात्मक शक्तियां बहुत ही प्रबल वेग से संपन्न हो जाती हैं और धरातल पर आ जाती हैं। वैसे ही दैवी शक्तियां भी चंद्र ग्रहण के या सूर्य ग्रहण के अवसर पर इस पृथ्वी लोक पर आ जाती हैं। जो लोग कुछ काम ऐसे हैं जो करते हैं, वो बहुत ज्यादा नुकसान उठाते हैं। जैसे ग्रहण काल में भोजन करना मना है, क्योंकि ब्रह्मांडीय सूर्य से निकलने वाली किरणें, अन्य ग्रहों से निकलने वाली किरणें जब हमारे भोजन पर पड़ती हैं ग्रहण के अवसर पर, तो वो विषाक्त प्रभाव छोड़ती हैं। दूसरी बात, ग्रहण काल में पूजा पाठ करने की मनाही होती है। कोई धार्मिक कार्य नहीं किया जाता, कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। दिन में व्यक्ति को सोना भी नहीं चाहिए। ग्रहण काल के समय पर सोना अत्यंत नुकसानदायक होता है, तो सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हमारे ऊपर नकारात्मक एनर्जी, जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, वो हमारे ऊपर प्रभाव डाल देती हैं। फिर बाद में हमको बहुत परेशानी होती है, बहुत तबाह होते हैं। इनसे बचने के लिए हमें चाहिए कि उस समय, जो ग्रहण काल का समय होता है, उस समय हम भगवान का नाम जपें, गायत्री मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, दुर्गा कवच का पाठ करें, जिससे आने वाली हानिकारक तरंगें, निगेटिव एनर्जीज हमारे ऊपर दुष्प्रभाव न डाल सकें। बहुत आवश्यक है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सबके साथ, सबके ऊपर ऐसा नुकसान होता ही होता है, लेकिन जो कमजोर प्रकृति के लोग हैं, विशेषकर महिलाएं, या जो भावुक स्तर के लोग होते हैं, उनके ऊपर इस तरीके की शक्तियों का एकदम प्रभाव पड़ता है। ठीक है। ग्रहण काल के अवसर पर यदि भोजन करना नितांत आवश्यक हो, तो तुलसी के पत्ते साथ में ले लेना चाहिए, जिससे उनका हानिकारक प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नकारात्मक शक्तियों का बहुत ज्यादा प्रयोग, बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्तियों का ग्रहण काल के अवसर पर अति शीघ्र प्रभाव पड़ता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहण काल के समय, जिस समय ग्रहण पड़ रहा हो, तो 3 काम तो ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए। कौन कौन से काम? पहला काम यह है कि नकारात्मक जो शक्तियां हैं, वो आकर्षित होती हैं दर्पण पर। दर्पण, जिससे हम अपना चेहरा देखते हैं, उस दिन दर्पण नहीं देखना चाहिए।
हमारे बेड में लगा हुआ है दर्पण, उसको ढक देना चाहिए। हमारी साइकिल, मोटरसाइकिल या जहां भी दर्पण लगा हुआ है, हम चेहरा देख सकते हैं, ऐसी जगह जहां भी दर्पण हो उसको ढक देना चाहिए। ऐसा क्यों? ये आपको बहुत ही रहस्य की बात बता रहा हूं। इसलिए ऐसा करना चाहिए क्योंकि नकारात्मक शक्तियों का आकर्षण दर्पण में होता है, वो दर्पण में प्रविष्ट हो जाती है। जैसे ही फिर हम अपना चेहरा देखते हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता है उसके जरिए तो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। धारदार और नुकीली वस्तुएं, कैंची है और सुई है, इस तरीके की लोहे वाली वस्तुएं जो उनका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा काम यह नहीं करना चाहिए कि जब हम बाहर जाएं तो इस दिन तांत्रिक लोग भी अपनी कुछ प्रक्रियाएं किया करते हैं, किसी का उतारा फुतारा करते हैं, तो उस समय वो उसकी जो सामग्री है वो चौराहे औराहे पे फेंक देते हैं या रख देते हैं। हम गए, हमको कुछ अच्छी चीजें दिखाई गई, इत्र की शीशी भी पड़ी मिल सकती है, कुछ मिठाई का डिब्बा भी पड़ा हुआ मिल सकता है, और भी चीजें हैं, हमें उन्हें स्पर्श नहीं करना है, हमें उसमें पैर नहीं लगाने हैं, किसी तरीके से हमारे शरीर से उसका स्पर्श नहीं होना चाहिए, हमें उससे बचना है। वरना जो उतारा किया गया है उसमें वो नेगेटिव शक्ति को प्रतिबंधित कर दिया गया है, और जब हम स्पर्श करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर हो जाएगा। इसलिए बचना चाहिए। ठीक इसी तरीके से हमारे घर में किसी ने सरसों फेंक दी, किसी ने कोई काला धागा फेंक दिया, किसी ने सिंदूर फेंक दिया, किसी ने 7 तरीके के अनाज फेंक दिए। अगर हमें ऐसा लगता है, इस चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर ऐसा अक्सर लोग करते हैं, भक्तों के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, वो ऐसा कर देते हैं कि ऐसा ऐसा कर देना, उसके घर पे फेंक देना, उसकी छत पे फेंक देना, उसके आंगन में फेंक देना। तो वो जो निगेटिव चीज है, जो निगेटिव शक्ति है, अगर हम उसको स्पर्श करेंगे, हाथ से उठाएंगे या पैर से रौंदेंगे, तो वो हमारे शरीर पर हावी हो जाएगी। इसलिए इन चीजों से हमें हर तरीके से बचना है। किसी न किसी और तरीके से उनको उठाएं। जब घर में है ऐसा कुछ तो उन्हें उठाएं और दूर जाकर के उसको, घर से बाहर दूर जाकर के उसको जला दें, हाथ से स्पर्श ना करें। ठीक है। अब एक और बात है जो बहुत ही आवश्यक है कि ग्रहण वाले दिन हमें कहीं किसी दूसरे के घर भोजन नहीं लेना है, कोई प्रसाद नहीं लेना, क्योंकि भोजन में भी ये सब कुछ होता है और प्रसाद में तो होता ही होता है। तो उस दिन हमें दूसरे के घर की कोई वस्तु नहीं खानी है, न ही खाने देनी है। अपने परिवार के लोगों को बचा के रखना है। ये हमेशा नहीं होता, सबके साथ नहीं होता, और ना ही सब ऐसा करते हैं। लेकिन जो करता है पहचानेंगे कैसे? तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उपचार कराना पड़े, किसी भगत के पास जाना पड़े, किसी तांत्रिक के पास जाना पड़े, इससे अच्छा है कि हम अपना बचाव करें पहले से ही। तो ये बहुत जरूरी है और ये हमें करना चाहिए। सबके साथ नहीं होता है, ठीक है, चोरी डकैती कभी रोज पड़ती है,
अपहरण क्या रोज हुआ करते हैं? लेकिन हम हथियारों का लाइसेंस क्यों लेते हैं? हम इसलिए लेते हैं, हम उनसे बचाव करेंगे, जो अराजक तत्व हैं उनसे बचाव करेंगे। तो ये अराजक शक्तियां हैं, इनसे हमें इस तरीके से बचाव करना है। और चंद्र ग्रहण के अवसर पर या सूर्य ग्रहण के अवसर पर हमें जो भी मंत्र करना है, वो मंत्र जो करोड़ बार जाप करने पर सिद्ध होता है, वो मंत्र इस समय आपका मात्र कुछ घंटों में ही सिद्ध हो जाएगा। बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये समय। जितना ग्रहण काल का समय होता है उतने में ही हो जाता है। अब कहें आप कि क्या गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाएगा या महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध हो जाएगा या नवार्ण मंत्र सिद्ध हो जाएगा, तो वो नहीं होने वाला। साबर मंत्र हैं, कुछ तांत्रिक मंत्र हैं, या ओम नमः शिवाय मंत्र है, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है, इनको आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। इनकी पहली सिद्धि आपको मिल जाएगी। लेकिन जो वैदिक मंत्र हैं उनके लिए तो अनुष्ठान करने पड़ते हैं, पुरस्चरण करने पड़ते हैं, तपस्या करनी पड़ती है, लंबी साधनाएं करनी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर के वो मंत्र सिद्ध होते हैं। लेकिन जो छोटे मोटे मंत्र हैं या जो साबर मंत्र हैं, शाब्दिक मंत्र हैं, पौराणिक मंत्र हैं, हम इनको सिद्ध कर सकते हैं। तो इस अवसर का आप लाभ उठाएं। 8 नवंबर को पड़ेगा, शाम को 5:32 पे पड़ेगा, शुरू हो जाएगा और 6:18 पर समाप्त हो जाएगा। तो 5:32 से लेकर के 6:18 तक आप जाप करें और अपने मंत्र को सिद्ध करें। इसका सूतक काल 9 घंटे पहले, ग्रहण काल से 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। उस समय कोई धार्मिक कार्य ना करें। ठीक है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें। वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और अब आपसे विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।